बच्चियों के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया है, इनको शर्म नहीं आती। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं है। अखिलेश यादव को लेकर आप डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। क्या देश भर में आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? सरकार पूरी तरीके से इसके अंदर गिर गई है और पूरी तरह से फेल्यूर है। क्या आप लोगों की क्या डिमांड है और किस तरीके से आप लोग अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? तो सबके समझ में आ रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी की वजह से उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो। आपने पूरी शिक्षा प्रणाली को इतना महंगा कर दिया कि वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। अपने बेबाक राय और बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले इमरान मसूद हमारे साथ हैं। इमरान भाई, अमर उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्र जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, 1 महीना से ज़्यादा का समय हो गया है। संसद में विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में डटी हुई है और इन सब के बीच जो सरकार की तैयारी है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार पूरी तरीके से इसके अंदर गिर गई है और पूरी तरह से फेल्यूर है। हालात ये हैं देश के अंदर कि देश का हर परिवार, क्योंकि किसी न घर के अंदर बच्चे हैं, वो किसी ना किसी तरह से इफेक्ट है। तो सबके समझ में आ रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी की वजह से उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले चुका है और इस पल्स को शायद आज प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया है। जो एक लाइन उन्होंने बोली है, लेकिन वो नाकाफी है। क्या आप लोगों की क्या डिमांड है और किस तरीके से आप लोग अपने आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले घोषणा करनी चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर आप एक आइडियोलॉजी को भर करके पूरे इतिहास को तोड़ मोड़ रहे हो। आपने पूरी शिक्षा प्रणाली को इतना महंगा कर दिया कि वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। जिस देश के अंदर संस्थान इसलिए लगाए गए थे, कारखाने इसलिए लगाए गए थे कि उसके अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा, उन PSUs को आपने बेच दिया। वो प्रॉफिट के लिए नहीं लगाए गए थे, वो लगाए गए थे कि लोगों को रोजगार मिले, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी रहे। लेकिन पिछले 12 साल में आपने तमाम चीज़ों को बर्बाद करके रख दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो हैं वो जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुंचे? ये बहुत सारे छात्रों का भी ये है कि आप मुख्य विपक्ष में हो और उसके बावजूद आप हमारे मंच पर नहीं आ रहे हो। नहीं, उस मंच की जरूरत ही नहीं है। देखिए, हमारा छात्रों का भूमिका कार्यक्रम पिछले 3 महीने से चल रहा है। इस मूवमेंट को पिछले 3 महीने से चला रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि राहुल गांधी इस बात की गारंटी है कि वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आप कोई भी, हम लोग, क्योंकि हमारा अपना दल बड़ा दल है और राहुल जी इस मूवमेंट को पहले से चला रहे हैं, तो हम उस मूवमेंट को चला रहे हैं। कल अखिलेश यादव का एक बयान संसद में आया, उन्होंने बोला कि विपक्ष और सरकार लग रहा है मिल गई। विपक्ष का मतलब वो कांग्रेस पर हमलावर थे। नहीं, वो ऐसे ही था। वो तो थोड़ा सा हंगामा हो रहा था, हंगामे की बात और कुछ नहीं था। अखिलेश यादव को लेकर आप डिफेंसिव नजर आ रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन का पार्ट है, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो डिफेंसिव होने की बात नहीं। वो सहयोगी हैं हमारे पार्टी उनकी, तो हम कैसी बात। कांग्रेस की क्या रणनीति है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दिया। हम लोग प्रधानमंत्री के आवास तक अगर पहुंच गए तो आप समझ लीजिए कि हमारे इस लड़ाई को लेकर हमारी पार्टी कितनी गंभीर है। हम लोग इसको बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। क्या देश भर में आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? अभी देखिए, वो चल ही रहे हैं देश भर में। पटना में हुआ, देहरादून में हुआ, प्रयागराज में हुआ, अब चल रहे हैं। तो श्वेत स्फूर्त मूवमेंट है, ये तो चल रहा है, खड़ा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आप? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बहुत दूर बात चलेगी। बच्चों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। बच्चियों के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया है, इनको शर्म नहीं आती। तो क्या आप लोग कांग्रेस की तरफ से ये जो उस दिन की घटना है 20 तारीख की, उसको लेकर न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाने की? देखिए, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। देश के नौजवानों के साथ अगर ये खिलवाड़ हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी को इसके अंदर करके माफी मांगनी चाहिए। तो ये थे इमरान जी, जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए इस पूरे प्रकरण को लेकर, खासतौर पे जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुए उस दिन की घटना को लेकर। और कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि वो देश भर में इस मुद्दे को लेकर आक्रामक तरीके से सड़क पर और संसद में दोनों जगह अपनी बात रखेंगे।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।